नमस्कार, मैं आस्था, मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको शनि प्रदोष के बारे में बताऊंगी। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें प्रदोष व्रत के बारे में सारी जो विधि है वो बताई थी कि कैसे व्रत करना है, क्या उसमें खाना है। तो और उद्यापन की जो विधि है वह भी मैंने उस वीडियो में बता रखी है। तो इस वीडियो में मैं केवल प्रदोष व्रत जो शनिवार को पड़ेगा, शनि प्रदोष के बारे में बताऊंगी। जिसको संतान की इच्छा है या पुत्र की इच्छा है, वह शनि प्रदोष से प्रदोष व्रत को प्रारंभ करे। यानी कि शुक्ल पक्ष को त्रयोदशी हो, त्रयोदशी के तिथि के दिन ही शनिवार हो, मतलब तीनों चीज़ें एक ही साथ हो, शुक्ल पक्ष भी हो, शनिवार भी हो और त्रयोदशी तिथि भी हो। तो इस जो तिथि से व्रत को प्रारंभ करेगा उसके जो पुत्र की इच्छा है वो पूरी होगी। और उसके बाद जितने भी प्रदोष व्रत आए, चाहे वह किसी भी वार को आए, आप व्रत करेंगे। केवल शनिवार को ही नहीं करेंगे, जो शनि प्रदोष होगा सिर्फ उसी को नहीं करेंगे, बाकी प्रदोषों को भी करेंगे। स्टार्टिंग आपको जो करनी है वह शनि प्रदोष से करेंगे। केवल शनिवार को ही नहीं करेंगे, जो शनि प्रदोष होगा सिर्फ उसी को नहीं करेंगे, बाकी प्रदोषों को भी करेंगे। स्टार्टिंग आपको जो करनी है वह शनि प्रदोष से, शुक्ल पक्ष वाले से करनी है और वर्ष भर आपको ये व्रत करना है। अगले साल इसी प्रदोष से, जिससे आपने व्रत प्रारंभ किया है जिस महीने, उसी महीने जाके आपका जो 1 साल का संकल्प पूरा होगा और आपके पुत्र प्राप्ति की या संतान प्राप्ति की इच्छा जो है वह पूरी हो जाएगी। तो इस जो व्रत की कथा है वह मैं आपको सुना देती हूँ। विधि आप दूसरी वीडियो में देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन में वीडियो देख लीजिएगा। तो जो व्रत की कथा है प्रदोष व्रत की, ये जो शनि प्रदोष है, इसकी इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक सेठ और सेठानी बड़े सुखी जीवन में रहते थे। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी, स्वास्थ्य भी ठीक था, परंतु उनको संतान नहीं थी, जिस कारण वह बड़े दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हम तीर्थ पर ही चले जाते हैं, शायद भगवान हमारी मनोकामना पूरी कर दे। यह बात सोचकर वह शुभ तिथि को देखकर तीर्थ के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उनको एक साधु महाराज मिलते हैं जो कि आंखें बंद करके ध्यान में मगन बैठे होते हैं। तो दोनों पति पत्नी उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं, परंतु महात्मा जी आंख नहीं खोलते। पूरी रात बीत जाती है, वह दोनों पति पत्नी वहीं बैठे रहते हैं। सुबह साधु महाराज अपने नेत्र खोलते हैं और मुस्कुराते हुए देखकर कहते हैं कि तुम दोनों की दृढ़ता देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हारे जो मन की व्यथा है, जो इच्छा है, उसे मैं जानता हूँ। पुत्र प्राप्ति की इच्छा, संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए उन्होंने दोनों पति पत्नी को कहा कि तुम शनि प्रदोष व्रत को करो। इससे व्रत प्रारंभ करना और हर बार प्रदोष व्रत को करना। भगवान शिव तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरी करेंगे। ऐसा कह के महाराज ने, जो साधु महाराज हैं, उन्होंने इन दोनों को विदा किया। दोनों तीर्थ होकर घर को आते हैं और फिर जब शुक्ल पक्ष त्रयोदशी शनिवार आता है तो व्रत को प्रारंभ करते हैं। साल भर व्रत करते हैं, उसके पश्चात उनको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार जो भी शनि प्रदोष व्रत से प्रदोष व्रत प्रारंभ करता है, उसके संतान की जो इच्छा है वह जरूर पूरी होती है। तो आपको भी अगर आवश्यकता हो तो ये व्रत करिएगा, भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे।